लिख लें। अगला क्वेश्चन देखो, ये है प्रूव दैट फार्मूला है एक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये प्रूव करना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब इनका फार्मूला भी जानते हैं इसलिए राइट हैंड साइड लिए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो जानते हैं ना, हो क्या होता है साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, फिर कास ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। ये दोनों टर्म, ये वाला ये सेम है और ये वाला ये सेम है, लेकिन एक में प्लस लगा है एक में माइनस, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर लिख दो। तो साइन a कास b का स्क्वायर माइनस कास a साइन b का स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी। इसको क्या लिख दो, कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आपको लाना क्या है, इसको सॉल्व करने से आना चाहिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर बी भी आ गया। ठीक है, अब ये कास बी और कास स्क्वायर ए को हटाना है किसी तरह से, तो जो लाना है उनको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है। कास स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दो, कास स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, अपने आप कट जाएंगे बाकी टर्म। तो कास स्क्वायर, यहाँ देखो लाना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इनको नहीं बदलना है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को बदलना किसको है, जो साइन और साइन बी के अलावा हैं। तो कास स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, या कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए तो सीधे उतार दो, और कास स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कास स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी सीधे उतार दिए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ साइन स्क्वायर बी का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का इसके साथ तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बी, और ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये होगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये इससे कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किए इन दोनों के साथ, इसका इसके साथ साइन स्क्वायर बी, इसका इसके साथ दोनों आ जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई एक के साथ ये, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ माइनस लगा है तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये दोनों सेम टर्म थे कट गए, तो बचा क्या साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इस फार्मूले पर क्वेश्चन देखते हैं दो। Prove that साइन स्क्वायर 75 माइनस
साइन स्क्वायर 15 बराबर √3/2। देखो अभी फार्मूला आपको बताए, क्या फार्मूला बताए, कहीं भी रहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या लिखना चाहिए आपको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही ना प्रूव किए फार्मूला भी, यही ना प्रूव किए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहता है तो साइन ए प्लस बी इंटू यहाँ साइन ए माइनस बी। तो यहाँ साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 है, तो क्या लिखेंगे एक बार, साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 माइनस 15। इस फार्मूले से क्या होगा, साइन इन दोनों का योग फिर से साइन इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे पहले, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15। फार्मूला लगाते हैं ये वाला, तो क्या होगा एक बार, पहले दोनों के बीच में प्लस, तो क्या लिखेंगे, साइन लिखोगे और पहले दोनों के बीच में प्लस, फिर साइन फिर से लिखेंगे, दोनों के बीच में माइनस, तो क्या होगा 75 माइनस 15। 75 में 15 जोड़ दोगे तो साइन 90 आ जाएगा, और 75 से 15 निकाल दोगे तो साइन 60 आ जाएगा। साइन पर 90 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। लिख लो, सिर्फ फार्मूला भर लगा दिए ये वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब जानते हो 60 का मान साइन 90 का मान। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसको लिख लो जल्दी से। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन 2x साइन 10x, ये प्रूव करना है। क्या वही फार्मूला लगा दोगे, कौन सा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ लगाते हैं, हाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख दो साइन स्क्वायर 6x, ये होगा साइन स्क्वायर 4x। फार्मूला लगा दोगे कितना आएगा, क्या, साइन ए प्लस बी, तो साइन 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस 4x, तो क्या होगा साइन 10x और साइन 2x। फार्मूला लगा दिए यहाँ बगल में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी ने 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस 4x, प्रूव हो गया ये। इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, साइन 2s पहले लिख देते हैं और साइन 10s बाद में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट क्या है, cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4s साइन 8x साइन 4s साइन 8x। ये जानते न हो, हाँ, तो फार्मूला ये नहीं होता है कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला आपको बताए हैं, साइन ए प्लस बी
साइन ए माइनस बी, ये बताएं। तो ये फार्मूला नहीं होता कि इसकी प्रकार आप लिख दो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, तो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, ये नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे। तो जब कास दिया रहेगा तो कास को पहले साइन में बदल लोगे तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। फिर इसमें कास को बदल लो, कास स्क्वायर थीटा लिखते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स को 2x को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऐसे ना। और कास स्क्वायर 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 और प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो 1 से -1 कट गया, 1 से -1 कट गया। तो प्लस वाले को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर 6x, ये साइन स्क्वायर 2x। और कौन फार्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो पहले क्या लिखोगे, साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x। तो ये साइन क्या होगा 8x और यहाँ साइन 4x। तो साइन 4x पहले लिख लो, साइन 4x और ये साइन 8x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख ले। अब देखो ये वाला फार्मूला जब नहीं होता तो होता क्या है, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी इक्वल टू होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इज इक्वल टू। हाँ अभी प्रूव करके दिखाते हैं। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी तो इज इक्वल टू होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और वहाँ क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, दोनों साइन साइन में यहाँ है, पर यहाँ है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूव करके दिखाते हैं। आइए 10वीं वे वाला फार्मूला नहीं है जो 9वीं क्लास में पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी। उस फार्मूले से तो ये होगा ऐसे, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। अब ये नहीं कि अब यहाँ साइन कॉमन ले लिए आप, तो साइन ए प्लस बी समझने के लिए ऐसा सो याद कर सकते हो, पर ऐसा होता नहीं है। पहले जैसे फार्मूला जानते तो थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो इस प्रकार ये लिखोगे। और ये साइन तो कॉमन ले ही नहीं सकते, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये थोड़ी होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। जब साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता, तब हम बोल सकते थे कि साइन कॉमन ले सकते हैं। लेकिन होता तो दूसरा है ना, साइन ए प्लस बी का साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है। इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते कि साइन ए प्लस बी है तो हम ये लिख दें, और साइन ए माइनस बी है तो हम ये लिख दें, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये 11th क्लास का फार्मूला है, वो 9th वाला नहीं है कि हम 9th वाला प्रूव करके एक बार और दिखाए हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख ले हैं। अब देखो हम फार्मूला प्रूव करते हैं, कास ए प्लस बी, प्रूव दैट कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अथवा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, ये होता है। अब देखो फार्मूला तो लेफ्ट साइड में दोनों फार्मूला लगा दो, कास ए प्लस बी वाला कास ए माइनस बी वाला। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो कास ए प्लस बी का तो जानते हो ना, कास ए कास बी, प्लस रहता तो माइनस होता है, साइन ए साइन बी। और यहाँ कास ए माइनस बी का फार्मूला था कास ए कास बी, हम माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है,
और ये वाला सेम है, एक में माइनस लगा है तो एक में प्लस लगा, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी। इसको ऐसे लिख सकते हो, कास ए कास बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। अब क्या लाना क्या है आपको? कास स्क्वायर लाना है और साइन स्क्वायर लाना है। तो कास है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको बदलना है, और साइन स्क्वायर भी तो लाना है तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको बदलना है। इसका मतलब ये शुरुआत और लास्ट वाले को बदलना नहीं है, बीच वालों को बदलना है। शुरुआत और लास्ट वाले को नहीं बदलना है, बीच वालों को बदलना है। तो कास स्क्वायर ए और कास स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये साइन स्क्वायर बी है ही। अब कास स्क्वायर ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस बी और प्लस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये प्लस में है, ये माइनस में तो कट गया, बचा क्या? कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी है, तो ऐसा नहीं होगा कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। यहाँ कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। अब इसी को और बदल, यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आ गया कि नहीं, जो प्रूव करना था। अब इसको बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो, और इसको बदल दो 1 माइनस कास स्क्वायर बी, माइनस का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर बी। 1 माइनस 1 कट गया, प्लस को पहले लिख दो, कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो गलत लिख दिए हैं यहाँ ना, कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है इज इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अभी तो मिडिल टर्म आया था यहाँ, अब इसको बदल दिए एक बार और, तो क्या आ गया? लास्ट टर्म। इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके कल 8 बजे टेस्ट देने आना वहीं पे, ठीक है? हो जाएंगे ना तैयार, अभी सिंपल है क्वेश्चन, कि नहीं होंगे?